ये साल मुश्किल रहा है। लेकिन इसमें गर्मी शुरू हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे पुराने वक्तों में एक सफर पर जाने की और मुस्बत चीजों की वीडियो बनाने की। मोंटीनीग्रो चेर्नोगोरिया हवा में ये पहली बार हो रहा है और ये सब यूक्रेन की जंग से है। हवाई अड्डे बंद है। यूक्रेनी जो परवाज के ख्वाहां हैं वो रास्ते से उड़ान भर रहे हैं। पोलैंड अकीशिन्यू बस पहले ही परवाज पर मेरे अर्द गिर्द यूक्रेनी पासपोर्ट वाले लोग हैं। Доброго вечера, мы из Украины। यूक्रेन में है। इस वीडियो में बातचीत करूंगा और हम मैक्स के साथ 3 शहरों और होटलों में रहेंगे। Алло, бабушка, вы в Черногории? हम सीधे बंदरगाह में डाइविंग करेंगे, होटल की छत पर जिकोज में नहाएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या खाना मिलता है। А вы тут с вами? मोंटीनीग्रो के कदीम दारुल हुकूमत में इस सुरंग में जाऊंगा जो तर्कों से बचने के लिए बनाई गई थी। और इस शहर में हम जानेंगे सब कुछ इटली की तरह क्यों है और हर जगह सुअर के पांव क्यों लटके हुए हैं। नीचे उड़ता हुआ तैयारा देखना थोड़ा अजीब है। उस वक्त सब 40 डिग्री की गर्मी से समंदर में बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहाड़ों में जाऊंगा जहां मुझे बर्फ मिलेगी। पहाड़ी झीलें, बिफरती हुई नदियां और एक घाटी के पार एक ऊंचा पुल जिसके साथ साथ में जिप लाइन पर परवाज करूंगा। तो बस गिनना मुश्किल है, दिखाना पड़ेगा। चलू चली। Я ищу в Черногории. हमने हवाई जहाज में सिया पहाड़ों को देखना शुरू किया। वो दरअसल गहरे सब्ज हैं, खजूहे के साथ, फिर भी मंजर सपर है। तैयारा अब एक जुनून अंगेज खूबसूरत जगह पर खलीज के करीब पहाड़ों के पस मंजर में उतर रहा है। मोल्डोवा मोंटीनीग्रो के करीब है और मैं मोंटीनीग्रो आया हूँ। कमाल का ये किशिनाओ से तिवात की पहली परवाज है। हाँ, मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि सही तौर पर तिवात कहना है और ये कि मोंटीनीग्रो की जबान तकरीबन सर्बी जबान के बराबर है और पढ़ने में इसे समझना आसान है। लेकिन यहाँ अपने यकीनन गलत पड़ा है। ये पासपोर्ट कंट्रोल है। ये कितना छोटा एयरपोर्ट है और तैयारे सीधे एयरपोर्ट की इमारत के करीब आते हैं। अब बाहर निकलते हैं और फौरन अंदर जाने के लिए कतार में लग जाते हैं। सरहदी एहलकार ने पहली बार जिंदगी में मोल्डोवा का पासपोर्ट घुमाया। हेलो, मैं कारमानोफ हूँ। मोंटीनीग्रो में खुश आमदीद। 2 मिनट और हम गाइड तीतिया के साथ बात कर रहे हैं जबकि हमारा तैयारा किशिनाओ जा रहा है। तीतिया मोंटीनीग्रो में है और बोधवा बता रही है मोंटीनीग्रो का अहम सियाहती मकाम है। कहाँ जा रहे? 20,000 लोग हैं। ये 100,000 तक बढ़ रहा है। यहाँ सीजन में पीआई के वक्त बहुत लोग होते हैं। बीच, पड़ोसी, आबादी, इस लिहाज से यहाँ ज्यादा पुरसुकून है। हम भी बाद में वीची में जाएंगे और वहाँ चंद दिन गुजारेंगे। और जब मैंने खुशी महसूस की कि यहाँ समंदर में नमकीन पानी है और मैंने मोंटीनीग्रो की जबान के बारे में सवाल उठाने। अगर आप तलाश करेंगे कहीं गूगल तर्जमा में, आपको कहीं भी मोंटीनीग्रो की जबान नहीं मिलेगी। वहाँ सिर्फ सर्बी जबान है। यहाँ सर्बियाई जबान है। हाँ, उसूली तौर पर ये रूसी से काफी मिलती जुलती है। बुनियादी तौर पर मकामी लोग जो सियाहत से जुड़े हुए हैं होटल के रिसेप्शन पर, कहीं रेस्तोरानों में, हर जगह जानते हैं तो तकरीबन कुछ न कुछ रूसी जबान में, यहाँ तक के अंग्रेजी में भी कम, लेकिन अब अंग्रेजी में भी। एड्रियाटिक समंदर की नमकीनियत में दूसरे नंबर पर है, सुर्ख समंदर के बाद, या अगर हम मुर्दा समंदर को लें तो तीसरे नंबर पर है। बोधवा एक छोटा शहर है जिसे बाआसानी पैदल घूमकर मोंटीनीग्रो के लिए ये बहुत अहम है इक्तिसादी व तारीखी लिहाज से। बहुत से रूसी बोलने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं पति खरीदते वक्त। यहाँ नीले झंडों वाले जबरदस्त साहिल हैं और एक शानदार कदीम शहर है। हम इसके साथ रहाइश इख्तियार कर ली। होटल आउला का स्विमिंग पूल समंदर ऊपर बनाया गया है और होटल का साहिल कदीम किले की दीवारों के करीब वाक़े है। ये होटल शहर के सबसे मशहूर होटलों में से एक है और बाहर जाने से पहले कमरे और रेस्तोरां में देखना जरूरी है। Вау! Папа, круто! Да. ये 2 कमरे हमारी अपार्टमेंट के साइज का है बेटा, और बाथरूम में तो फुटबॉल खेलने की जगह भी है। रेस्तोरां में स्वीडिश मेज है, समुद्री ग़िज़ा और कोई भी गोश्त। बच्चा अपने वालिद से छठी नहीं मांग रहा, वो सिर्फ
Вот арбузик. Арбузик тут сладенький. होटल छत तले स्विमिंग पूल और जिकोज है। सपा सेंटर से निकलकर स्विमिंग पूल पहुंचते हैं जो साहिल, समंदर और कदीम शहर के ऊपर लटका हुआ है। गुजरने वाले भी नजर आते हैं। साहिल के करीब एक बेले डांसर का मुजस्समा है। यकीनन इसे देखकर हमारे सैयाह के जहन में ख्याल आता है कि वो इसी पोज में ओडन क्लास नक पर तस्वीर लगाए, लेकिन मैंने खुद को रोका और ड्रोन को उसके करीब रक्स करने के लिए छोड़ दिया। साहिल बोधवा में बल्कि पूरे इलाके में अक्सर इनामात हासिल करते हैं। भी वजह में पानी साफ है, रेड पेंट में नहीं जाती क्योंकि साहिल छोटे पत्थरों से ढका हुआ है। दाखला हमवार है और सही जाविये पर है, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल के शौकीन मिलते हैं। स्विमिंग पूल क्यों? शर्म आती है ये मानने में, लेकिन अगर सिर्फ आराम करने और नहाने की बात हो तो मैं भी स्विमिंग पूल के हक में हूँ, क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा गर्म होता है, लहरें नहीं होती और चलना भी आसान होता है। लेकिन ये 100% मेरी अपनी मसला है, मैं ही ऐसा गलत हूँ। और समंदर यहाँ वाकई जबरदस्त है, पानी बिल्कुल साफ है और मजे की बात ये है कि ये नमकीन भी है। और मंजर देखें अब बस पहाड़ों के दरमियान जहाँ सनोबर के जंगलात हैं नहा रहे हैं। हमारे एक उक्रीनी खातून इलोना भी पानी में खुश है। दन्नीप्रो से बोदवा में आई है। यूक्रेन शाम बखैर। मुझे ये बहुत पसंद आया कि एक जेलीफिश नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। और मेरे लिए यहाँ तैरना वाकई मजे की बात है। नंबर देखकर लगता है कि मोंटेनीग्रो में काफी रूसी और उक्रीनी है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ कैसी जिंदगी गुजारी जाती है। और अब सिर्फ सफर और सिर्फ अच्छा मोड। यहाँ यूजेनी भी है जो कि उक्रेन से है। यहाँ 15 साल से हूँ और पुराने शहर बोधवा के बारे में हैरत से बता रहा हूँ। शहर विनीशिनस बनाया था, वो 1979 में बहुत मुतासिर हुआ वाकया मोंटेनीग्रो में पेश आया। जोरदार जलजला, 76 पॉइंट्स। यूसुफ बराजवती तो मौजूद था, यूगोस्लाविया का हुक्मरान, और वो दिल के कोने की तरफ खींचता है। और जब जलजला आया तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया, मोंटेनीग्रो की तरफ उड़ान भरी। देखा कि मोंटेनीग्रो मुतासिर हुआ, फिर बेलग्रेड की तरफ गए। तमाम 6 ममालिक जो यूगोस्लाविया में शामिल हुए थे, तनख्वाह देना होगा ताकि मोंटेनीग्रो की बहाली की जा सके। जब मसलन घर की बात हो, उसकी पाइप फट गई, अगर कोई मंसूबा है तो उन पत्थरों को मुकम्मल तौर पर हटाया जाता है और पत्थर नामजद किए जाते हैं जब उन्हें वापस लाया जा सके जहां से उन्हें लिया गया है। जैसा कि यहाँ हमारे नीचे बिजली, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट और सीवरेज की लाइनें गुजरती है, और जब वहाँ पाइप फटता है या वायर्स में कोई मसला होता है तो पत्थर हटाने शुरू कर देते हैं। अगर पत्थर हटाना शुरू कर दी तो ये चल रहे हैं। क्यों? ताकि उसे वापस रखा जा सके जहां से इसे लिया गया था। एक घर है, 3 मंजिला घर, अपार्टमेंट का माहौल, जहां बावर्ची खाना है, जहां मेहमान खाना है और जहां बेडरूम है। एक घर बनाया गया, पहली मंजिल मेहमान खाना, मेहमान आते, हाथ मिलाते और मेज पर बैठ जाते। दूसरी मंजिल बेडरूम, तीसरी मंजिल बावर्ची खाना। तीसरी मंजिल पर बावर्ची खाना क्यों? क्योंकि अगर आग लग जाए तो छत जल जाएगी और घर को दोबारा बनाना होगा। बावर्ची खाने में खाना पकाते, बेडरूम में बदबू नहीं होती, तकिए कंबल खाने से। खर्च करने का वक्त आ गया है। मैं हर जगह सिम कार्ड लेता हूँ। इंटरनेट के साथ इसकी कीमत 10 यूरो आई। मोंटेनीग्रो में यूरो चलता है और ये है मकामी दुकान में कीमतें बेतरतीबी से। मैं ज्यादातर तफरी के लिए आया था, जबकि मकामी लड़कों ने मुकम्मल बैग भर लिए। खाना कितना सस्ता है। कशर पर बैग की कीमत 3 यूरो सेनेट है। मैं मुआफ कर दी।
सोकर मैंने महसूस किया मोंटेनीग्रो की सैर पर निकलो। ये मुल्क छोटा, मुतजाद और भरपूर है, इसलिए एक दिन तो काफी नहीं होगा और जल्दी शुरू करना चाहिए। आज मैंने रिसेप्शन पर ही जोआब की तरफ से एक टूर लिया। अदीम दारुल हुकूमत, शहर सिटेनी और शहर कोटवर की तरफ, जहाँ समुद्री क्रूज जहाज आते हैं। सफर शुरू करने के 10 मिनट बाद एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गया। इस नुक्ते से मोंटेनीग्रो की जोग्राफिया का अंदाजा होता है कि सब कुछ कितना छोटा है और एक दूसरे के करीब। वो जगहें जो मुझे नक्शे पर एक दूसरे से दूर लगती थी, अब यहाँ हैं, सब कुछ वाज़ेह है। ये बोदवा है, छोटी सी, यहाँ से बिछी भी नजर आती है। जुनूब की तरफ साहिल पर मौजूद तमाम अगले आबादी के मकामात भी नजर आते हैं, छोटे छोटे हैं। जजीरे मोंटेनीग्रो में सबसे बड़ा है और मुकम्मल तौर पर होटल के लिए मुख्तस है। काफती दारुल हुकूमत जाए। गाइड मेक्सैम बता रहा है कि छोटे लोगों ने ताकतवर मुखालफिन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और जिंदा रहे। रही था क्योंकि दामन पहाड़ लोच यहाँ पहुँचना मुश्किल। आजकल यहाँ सड़कें हैं, उनके जरिए पहुँच सकते हैं। कुछ नहीं, पहाड़ों के साथ ही रहना। शहर ने मोंटेनीग्रो के लोगों के हक में काम किया जो अपनी गाइडवचिस की जंग लड़ रहे थे। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ गाइडवचिस की जंग, और ये काफी कामयाब भी रही। घर और पहाड़ धर और दीवारें मदद करती हैं, धर और पहाड़ मदद करते हैं। तर्क मोंटेनीग्रो को न जेरे नहीं करने वाला बल्कि एक ताकतवर गढ़ जानते थे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सके। सिटेनी में आम मोंटेनीग्रो के लोग नहीं रहते बल्कि तजर्बाकार लोग रहते हैं। सिटेनी के रहायशियों की अपनी एक खासियत है, बोर्ड और ऐसे ही ये जानना कि आपका नाक का क्या हाल है। हम एक पहाड़ी पर रहते हैं जो सदियों से लड़ता रहा है। सकाफती दारुल हुकूमत के मरकज में कम लोग हैं। शहर छोटा है लेकिन फिर भी ये दारुल हुकूमत है। बादशाह का महल है, पहाड़ी पर मकबरा है और ये एक बड़ी रहाइश है जो बलरूट टेबल की शक्ल में है जहाँ लिव्स की टावर्स है। अंदर अब पूरे मुल्क को इमदादी नक्शे पर देख सकते हैं। देखें, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये सब कैसे है? मोंटेनीग्रो की खुसूसियात बयान करते हैं। ये तो मौलाडवेन के पैमानों के मुताबिक भी सिटेनी एक छोटा सा गांव है, आप फिर बहुत ही छोटा सूबाई शहर। लेकिन मोंटेनीग्रो के पैमानों के मुताबिक ये एक कदीम दारुल हुकूमत है और यहाँ रोमानोव भी आए थे, रूसी शाही खानदान। बाल्कान के लोगों के लिए ईसाईयत बहुत अहम है, तो यहाँ 100 सालों से मजहबी जंगें चल रही थीं। ईमान के गिर्द रियासतें कायम हुई सिटेनी में भी। ये खानका सबसे अहम है। चर्चों में मोमबत्तियां अक्सर बाहर रखी जाती हैं, बाईं तरफ सेहत के लिए, दाईं तरफ आराम के लिए। इख्तियार चचा से भतीजे को मुंतकिल होता था। वो सरदार थे, वो अपने लोगों के लिए रूहानी रहनुमा थे और बाकी सब के लिए खुदा के कलाम से लोगों पर मुमकिन था। मोंटेनीग्रो के लोग बहुत अरसे तक उस्मानी गुलामी के तहत रहे और यहाँ तक के जब रहाइश और खानका बनाई गई तो लाजमी तौर पर एक निकलने वाला सुरंग भी बनाया गया। मैं उसके करीब जा रहा हूँ। पहले ये छुपाया गया था, अब ये नजर आ रहा है क्योंकि ये एक सियाहती जगह है और अगर तर्कों का हमला होता तो जो लोग खानका में थे वो यहाँ से भाग सकते थे। गर्मियों की गिल्ली में और यहाँ से सर्द हवा का झोंका आ रहा है। हमारा आज का पूरा रास्ता तन पहाड़ी मोड़ों से गुजरता है जहाँ एक तरफ हमेशा चट्टानी खाई होती है। गाफिल हो गया, टूट गया। मुल्क की तकरीबन तमाम अहम सड़कें ऐसी ही नजर आती हैं। ये क्लासिकी वफाकी सड़क है मोंटेनीग्रो के अंदाज में। ये 2 तरफा सड़क है और भी हो सकता है बस अब उड़ जाए। और हम बसों में सैर कर रहे हैं। बसें बहुत महारत से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, चलती हैं। गाड़ियाँ निकल जाती हैं। नहीं, मेरी याददाश्त में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि यहाँ कोई हादसा हुआ हो, कोई बाहर निकला हो। औसत रफ्तार बहुत कम है, इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। तो आमतौर पर बड़ी ट्रैफिक जाम होती है। आप जानते हैं, इन ट्रैफिक जाम का सबब यही बाइक सैर करने वाले सैयाह हैं जो रैप टिकट लेते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। लड़कियाँ, ख्वातीन, बच्चियाँ वो बंद हो जाते हैं। नहीं, वो बंद नहीं होती, रुक जाती है। सड़क के बाद गोल चक्कर पर चढ़ेंगे, न आगे न पीछे। बस से बाहर आना पड़ता है। बस से बाहर निकले, मदद करो। वक्त है कि कुछ खा पी लें। इसके लिए हम एक छोटे से गांव में जा रहे हैं जो सिटेनिया के करीब है। कितनी खामोशी है। सुनाई दे रहा है कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर लोग बातें कर रहे हैं, बस परिंदे गाते हैं। और सबसे परेशान कुन आवाज हमारी गाड़ी का चलना है।
बाकी सब कुछ इतनी खामोशी है और बस पहाड़ हैं और ये मोंटेनीग्रो के लिहाज से एक काफी बड़ा आबादी वाला मकाम है। एक खुश्क करने की जगह है। मैं गाली नहीं दे रहा, बस यहाँ गोश्त को खुश्क अवाइल किया जाता है। तो ये परवशवट्टू है। मोंटेनीग्रो और इटली में कहते हैं, ये स्पेन में कहा जाता है हामून। इस मौजूदा वर्कशॉप में 100 से ज्यादा ऐसे सुअर के टांगे लटकाई गई हैं और वो धुएं में 6 माह तक धुएं में पत रही है। सयाहों को दिखाया जाता है कि ये कैसा था जब सकाफत जन्म ले रही थी। हमने इस सारी मजेदार चीजों का मजा लिया और आगे बढ़ रहे हैं चिलुसियाको के लिए। और मैं आपको मोंटेनीग्रो का सबसे खूबसूरत शहर दिखाना चाहता हूँ मेरी रैंकिंग के मुताबिक। लेकिन पहले हमें पहाड़ों से ऊपर देखना होगा, फिर उन्हीं पहाड़ों से इसकी तरफ उतरना होगा। मैं इस वक्त उड़ते हुए तैयारों से भी ऊपर हूँ। ये देखना अजीब है, उड़ता हुआ तैयारा नीचे। इस जगह से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मोंटेनीग्रो एक छोटा मुल्क है। ये एक बेहद वसी मंजर है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, और ये सब एक छोटा सा हिस्सा है मोंटेनीग्रो। ये हैरत अंगेज है कि ये अपनी छोटी सी सरजमीन के बावजूद कितनी मुकम्मल है। इस तकरीबन अमूदी पहाड़ से नीचे उतरने के लिए हमें बहुत ही पेचीदा तंग सरपेटा सड़कों पर चक्कर लगाना पड़ेगा। हम हर आने वाली गाड़ी से कैसे गुजर रहे हैं। पहले हम नक्शा खोल लेते हैं। पुटुअर कोटुअर की खलीज के किनारे है जो शक्ल में एक ड्रैगन की तरह नजर आती है। तो फिर मुझे ऐसा ही लगा। खलीज पर फेरी सैर करेंगे और उसके किनारे पर रहेंगे। ऑस्ट्रियाई मार्केट है जहाँ मजेदार चीजें हैं और कदीम कोटुअर का मरकजी दरवाजा है। ये शहर हमारी अहद से पहले तामीर किया गया था और सब कुछ रूमी दूर और वेनिशियन दौर की कहानी सुनाती है। यहाँ बहुत सी इमारतें खास तौर पर वेनिशियंस ने बनाई हैं। शायद अब सोच रहे होंगे कि ये एक सादा यादगार है, कोई पुराना पत्थर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अजाब का सुतून है, बल्कि इसका ऊपर वाला हिस्सा ये ऊंचा था। यहाँ वेनिशियन कब हुक्मरानी कर रहे थे। पहले यहाँ एक अदालत थी और अगर किसी शख्स को सजा दी जाती तो उसे यहाँ सुतून के साथ बांध दिया जाता। हाँ, थकावट को कूड़े मार कर खत्म किया जाता था। ये तो बस लोगों के खून से भरा हुआ है। इस कसूरवार है, शायद नहीं। किश्ती के जरिए बराह रास्त दरवाजों तक पहुंचा जा सकता था। और ये सुतून और शिगाफ दरअसल कश्तियों को बांधने के लिए है ताकि उन्हें बांधा जा सके। कश्तियों को दरअसल ताकि वो ना भागें। यहाँ तक कि यहाँ ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा नदी है जो हमारे लिए बस ये मध्यम और गूंज रहा था। यहाँ बिल्कुल साफ है, नीचे 5 मीटर तक नजर आता है। और ये हैं दुनिया भर में मशहूर मोंटेनीग्रो की आबदोजें। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो बस मकामी बली के लिए खाना है। ये शहर जिसका नाम रखा गया है ये बेवजह नहीं है। तोहफे की अशिया ये बिल्कुल बिल्लियों की शक्ल में बनी हुई है। यहाँ मुजस्समे मैग्नेट्स बिल्लियों की तादाद में है। मैं बली को कंधे उठाता हूँ और कले चढ़ाई करते हैं। शहर दरवाजे सामने इनकलाब का मैदान है। अक्टूबर इनकलाब के बारे में यहाँ खास तवज्जो दी गई है। यहाँ भी एक तख्ती लगी हुई है। ये कुनवा बाना हुआ है। पुराने वक्तों में ख्वातीन 100% तस्दीक शुदा अफवाहों का तबादला करती थीं। और यहाँ एक सुस्त अलयदारुख रहता था जो चाहता था कि वो सीधा घोड़े पर बैठकर सोफे तक पहुँच जाए। हाँ, वो यहाँ आया था इन दरवाजों के जरिए। ये बर्किस का महल जैसा है। ये एक तरह का बेघर लोगों का महल है। ये एक खानदान का नाम था जो इस शख्स के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था जिसका शहर में बेघर होने का दर्जा था। अहम बात यह है, तसव्वुर करें, मुझे एक बेघर शख्स का नाम याद है। इसके पास तकरीबन 100 इमारतें बनाने का एक जुनून है। वो चाहता था कि इसका नाम 100 पर तब्दील हो जाए। पता चला कि अब हमारे पैरों के नीचे हजारों लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये मेरे बारे में फिक्रमंद हो गया है कि एक बड़े शहर में 3000 लोग हैं जहां लोगों ने उन्हें दफन कर दिया है। कोतोर सल्तनत के संगम पर इतना अहम शहर था कि किले की दीवारें हमारे सरों के ऊपर पत्थरों पर तामीर की गई थी। तसव्वुर करें, उन्हें बनाना मुश्किल था। अगर मुझे वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये हैरत की बात नहीं है कि बैन अल-अक़वामी क्रूज कश्तियों का रुख इसी शहर की तरफ है।
सूटकेस जमा कर रहे हैं। कोटोवर की खलीज के करीब जा रहे हैं। दूसरे किनारे 40 किलोमीटर की सरपेटाएं सड़क का फेरी पर जाना होगा। चुनाव वाजे है और हम अब साहिल पर केबन में यूरो का टिकट ले रहे हैं। 40 किलोमीटर के बजाय अब सिर्फ 1 किलोमीटर तैरना बाकी है। हम मुंतकिल हो गए हैं और होटल की तलाश कर रहे हैं। पिम्बार एक छोटा सा गांव है समंदर के किनारे, जहां बहुत से माही, चंद कैफे और मकामी लोग निजी घर हैं और शानदार 5 सितारा होटल सिटीज अरेना। सिटीज अरेना होटल को 5 सितारे मिले हैं। स्पा सेंटर, छत पर सब्जाजार, शानदार स्विमिंग पूल और ताज़ा रेत से भरा साहिल। हम इसमें चेक इन कर रहे हैं और कुछ लोगों को इतनी बेचैनी है कि वो लिफ्ट का इंतजार भी आराम से नहीं कर सकते। कौन आरामदेह कमरे को पसंद नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिससे अगर बाहर निकलने का दिल करे तो सिर्फ बालकनी पर रात के खाने के लिए। ये तुम्हारी कमरा है। शानदार फर्नीचर, सब कुछ नया। खिड़की से पहाड़ नजर आते हैं, दरिया और गुजरते हुए क्रूज जहाज, और मेज पर काफी मशीन है जिसके साथ मुफ्त कैप्सूल है। कमान है। Алло, бабушка, мы в Черногории. Похоже на гранату, если вот так перевернуть. ये मैं पड़ोसियों के पास गया हूँ ताकि पहाड़ों के मंजर वाले 2 कमरे को देख सकूं। अच्छा है, लेकिन जल्द ही शाम हो जाएगी और हमने अभी तक नहाया नहीं। साहिल पर जाने का वक्त है। अपनी लहरें तो खलीज में नहीं हैं, लेकिन गुजरते हुए जहाज हमें लहरें बना कर दे रहे हैं। साहिल काफी तेजी से गहराई में जा रहा है। मैं ज्यादा छलांगे लगाऊंगा। वहाँ मछलियों का झुंड है, मुझे इसके पीछे डुबकी लगानी पड़ेगी। ये हैं मछलियाँ, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। हाँ, ये खत्म नहीं हो सकता। मैं सुस्त हूँ, दूर तक नहीं जाता, इसलिए सिर्फ छोटे छोटे मछलियाँ ही देखता हूँ। छोटे मछलियाँ, और वहाँ आगे लोग मास्क पहने हुए हैं। शायद वो अच्छा डाइव करते हैं। उन्हें कुछ बड़ी मछलियाँ नजर आती हैं। अगर कुछ हो तो कुंधेरा है काला। नहीं मैं डूबा नहीं, मैं छठी पर बहुत ज्यादा आराम कर रहा था। और क्या, एक्वेरियम में खजूरों दरमियान तैरते हुए। залезай। 5 सितारों वाले रेस्तोरां का तनव्वु है। 3 दिनों में कम्बूर में बहुत कुछ नहीं आजमाया तो मुमकिन था। यहाँ है समुद्री ग़िज़ा, मुख्तलिफ किस्म के गोश्त के स्टी, हामून या परवशवट्टू। उलझ गया हूँ, यहाँ तक कि नारंगी में सालमन और ताज़ा निचोड़े हुए जूस भी। अगर चौथी जगह प्याज के हलके थे तो यहाँ वाकई केकड़े के हलके हैं। इसका मतलब चौथे सितारे में खाना बुरा था। दर हकीकत यहाँ तक कि 4 सितारों में भी खाना इतना मजेदार था कि मैं तो भरपूर खा रहा था, हालांकि मैं खाने का बड़ा शौकीन नहीं हूँ। तो अब समझ गए होंगे कि मैक्स क्या है। अच्छा, अगर ये पैनकेक्स आदही हों, जिनकी यहाँ दर्जनों अक़साम है, लेकिन ज्यादातर ये तरबूज थे, आइस क्रीम और पेस्ट्रियाँ। कम्बूर में शाम के वक्त चहल कदमी करना जरूरी है ताकि अब मोंटेनीग्रो की गहराइयों का एहसास हो। सल्तनत की रैली में तहरीरें, बिल्लियाँ और फनकारों के सड़क के निशान छोटी कश्तियों और बड़ी लायरों के दरमियान गुजर रहे हैं, जबकि सैया फूलों वाले दरख्तों के नीचे पार्क कर रहे हैं। ये सोवियत खुदरोसाजी है। नंबर प्लेटों से आने वालों की जुग्राफियाई हैसियत समझ सकते हैं। रूसी, यूक्रेनी, पोप्सू और ज्यादातर सर्बिया से हरूफ हैं मैक्स।
see, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you सुबह हो चुकी है, हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम हज़न नोवी मोंटेनीग्रो में हैं और अगर हम थोड़ा तेज हो जाते तो हम क्रोशिया तक जा पहुँचते। सरहदों के करीब होने से हमें कई सयाह मिलते हैं। अगरचे क्रोशिया में अपना समंदर है, लेकिन बहुत से लोग आराम करते हैं सस्ता। ये ओल्गा हैन जवाइन अब की सियाहत की सरबराह है। वो अरसे से हज़न नोवी रह रही और हमें राज मोंटेनीग्रो का अहम नारा बता दिया। पोलाको, दो अहम अल्फाज पुरसुकून। पोलाको सिर्फ पुरसुकून नहीं बल्कि खामोश और आहिस्ता भी। सूत्रा, यहाँ सब कुछ आहिस्ता है और सब कुछ कल होगा। अब हम 3 ममालिक की सरहद पर हैं। क्रोशिया यहाँ पहाड़ों के पीछे बोस्निया और हर्ज़ेगोविना है। सोशलिस्ट दौर में यहाँ यूगोस्लावी रहनुमा टट्टू इलाज करवाने आते थे और अब यहाँ नौजवानों का हंगामा खेज मकाम। ये साहिल है और शाम को ये लाबम्बा डिस्को में तब्दील हो जाता है और यहाँ रात 12। यहाँ हमारे पास मौसीकी बज रही है यहाँ। इसके अलावा क्योंकि यहाँ ये तिब्बी मरकज है, बहुत से लोग आते हैं इलाज करवाना और मेरे पास सयाह मई में पूछते हैं कि हमारे यहाँ इतने ज्यादा माजूर क्यों हैं। ये शहर में बहुत से माजूर नहीं रहते। यहाँ वाकई मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमारे तिब्बी इदारे में इलाज करवाने आते हैं, जहाँ की खासियत हड्डियों और पट्ठों के मसाइल हैं और सीपी वाले बच्चे भी आते हैं। और बहुत से लोग यहाँ 1 साल के लिए आते हैं, यहाँ समंदर में रहने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। नतीजा देख रहा, यहाँ टट्टू आराम नहीं करता था बल्कि इलाज भी करवाता था। इसके लिए उटा सा मरकज। हम जिस तिब्बी मरकज से गुजर रहे हैं वहाँ शहर में तंग गलियों की वजह से एक तरफा ट्रैफिक गालिब है और बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। बहुत हर्ज़ेगोविना में बहुत तंग सड़कें हैं, इसलिए ये सिर्फ एक तरफा है। ये कुछ खास मुश्किलात पैदा करता है। अभी जब बस गुजर रही थी सब लोग एक दूसरे के खौफजदा हो गए। पार्क की हुई गाड़ियाँ, क्योंकि सड़कें तंग हैं, बाहर बहुत कम है, यानी यहाँ फुटपाथ नहीं है और मुझे गुजरने के लिए मोहतात रहना होगा ताकि मुझे टकराए। शहर की तमीरात भी वीनस का वर्षा है। शहर तबाह हो चुका है, इसलिए ज्यादातर इमारतें नहीं हैं बल्कि दोबारा तामीर की गई हैं। ये दीवार नाकाबिल तस्खीर है जो तकरीबन अकेली ही तमाम जल्जलों का सामना कर गई। बहार और जंगे मोड़ हमें सहन नजर आता है जहाँ मकामी लोग कपड़े सा खा रहे हैं और ये लंगर तारीखी वर्षे के म्यूजियम के दरवाजे पर है। एक रूसी ने खोला था और ये और म्यूजियम है रूसी का जो कोविड की वजह से मोंटेनीग्रो में फंस गया और यहाँ रहने का फैसला किया। यूरोप में बिल्गाकोव का पहला म्यूजियम है, वहाँ बग्गीमोटा बलि के निशानात। तो बस ये तुमसे बड़ा था। हेलो। उसने म्यूजियम ले लिया, बिल्गाकोव का म्यूजियम। ये कोविड का शुक्रिया है कि आप यहाँ क्यों रुके हैं। ज़िग्नोवे में दिलचस्प यादगारें पसंद की जाए। मिसाल मकामी चिमनी सफाई का मुजस्समा जिसे नाक रगड़ना। वो अजीब था और उसने कभी भी पाइप नहीं साफ किए बल्कि शहर में घूमता था और ऑर्डर लेता था। मैं साफ। ये हमारे शहर के पागलों का यादगार है जो हज़न नोवी का मिजाज बनाते हैं। मेरी ख्वाहिश है यहाँ अपना मुजस्समा लगाऊं। कोतोर की खलीज छोड़ने और समंदर की तरफ मुंतकिल होने से पहले मैं आपको सीरीना के 2 मजीद होटल दिखाता हूँ। ये थोड़े सस्ते हैं और कम्बारा के करीब वाक़े हैं। होटल डील्फिन के दरवाजे पर एक टेलीविजन ने यहाँ मुसलसल यूक्रेन दिखाया जाता है। वेसतुरा ये है कि मकामी चौथी दर्जा की होटल कैसी नजर आती है और होटल का कमरा। मैंने आपको महंगा कमरा दिखाने खुद को अमीर जाहिर किया। यह है 2 कमरे की ऐशो इशरा। बनावट का रकबा 20। बिल्कुल करीब सीरीना पार्क होटल वाक़े है। दिलचस्प खुसूसियात में से एक यह है कि यह बाहर निकला हुआ बालकोनी, स्पा सेंटर और छत पर जिकोज है।
आखिरी मंजिल स्पा सेंटर। यहाँ आप 3 घंटों तक सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप 10 यूरो 7 इजाफी पैसे। स्वीडिश मेज हमारी 5 सितारा होटल है और कमरा भी हमारे कमरे की तरह ही स्टाइल में बनाया गया है, सिर्फ बहुत खामोश पार्क की तरफ खिलता है। ये लटकी हुई अजीब चीज है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। नीचे रास्ते अजीब चीज है, उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। दबाव कम करने यहाँ अब जंगल में सानलोंग, यहाँ दिलचस्प चीज जड़ी हुई है। मैंने कुछ नहीं देखा, यानी ये बाथरूम मिला हुआ लगता है, वहाँ दरवाजा है और बाकी सब कुछ यहाँ है, लेकिन इस सब अलग करना जरूरी है। ये यूनिवर्सल दरवाजे हैं। जेट शावर अलग हो गए, अलग करो। मोंटेनीग्रो की सबसे ताकतवर सियाहत दिन आ गया है। आज मैं हकीकत में इसे गोल घूमूंगा। नक्शे देखें। जवाइन से सियाहत का रास्ता इस तरह बनाया गया है कि आपको बार बार एक ही जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, तो बोरियत नहीं होगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं अब बस में ख्वाब देख रहा हूँ और एक आंख से सकाडर झील को देख रहा हूँ जहाँ पलिकीन है और उसके पास पार्क किए गए कैंपर्स हैं। जितना ज्यादा रंगीन माहौल होता है, इतनी जल्दी बाहर निकलने की ख्वाहिश। ये सिर्फ देखने की बात है, जैसे कोई फोटो वॉलपेपर हो। अगर नीचे पानी शोर ना मचाता और बहता ना होता तो मैं सोचता कि ये सिर्फ ग्राफिक्स है, कुछ ऐसा। मोंटेनीग्रो में सैकड़ों सुरंगें हैं और हम गुजरे हैं सबसे बड़ा सोजीना सुरंग है जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। हम इसके लिए कावत पर 2.5 यू वरना 28 किलोमीटर का गोल करना पड़ेगा। नहीं क्यों चाहिए। ये एक दिलचस्प ख्याल है। ये गाड़ियां सर्बिया जा रही हैं, जबकि उनके मालिकान डब्बे में सो रहे हैं। मैं बेलग्रेड सोकर आया हूँ और तुम्हारे साथ गाड़ी भी है। हम मोंटेनीग्रो के दारुल हुकूमत और पोर्ट गोरिका को छूते हुए गुजर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से शहर पर नजर डालना दिलचस्प है जो हमारे शहरों की तरह। आगे हम बुलंद बिल्लों और वादियों की नदियों से गुजरते हैं और पहले खानका में पहुँचते हैं। यहाँ के गिरजाघरों में सब कुछ की रैली में है और कम्युनिस्ट अलामात मिल सकती है। घंटा घर अलग खड़े होते हैं और ये सिर्फ यूं ही नहीं है। मोंटेनीग्रो की गिरजाघरों में देख सकते हैं घंटा घर अलग खड़ा होता है। ये इस बात का मतलब है ये चर्च तुर्की के तसल्लुत के दौरान बनाया गया। गिरजाघर घंटियों के बगैर थे, तर्क न ढूंढ सकें न जला सकें, इसलिए मुल्क की आजादी के बाद ही अलग घंटा घर मुकम्मल किए गए। ये घंटा घर रोज से लाया गया था। मोंटेनीग्रो में बस ये एक अजीब सा अंदाज है। अगर कान रुक जाएं तो दोपहर का खाना इस तरह खाएं ताकि बाद में अब्दियत के बारे में सोच सकें। इस बहते पानी में उन्होंने क्या, वो बहुत ज्यादा मत खा, आगे एडवेंचर है। नहीं सुना और पहले ही पतले रस्से पर खाई से नीचे गिर गया। ये मैंने जॉर्जोच पिल से परवाज की। पहाड़ों नदियों के पस मंजर में हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत। 172 मीटर में ये 50 से ज्यादा आम मंजिलें हैं। तकरीबन 1 सदी पहले बनाया गया था, तब इस पर ने स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत हासिल की। यहाँ अभी भी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मिसाल 2 मुसलसल मोल्डोवेन गाड़ियाँ। आप इस यादगार, ये इस शख्स के लिए नस्ब किया गया था जिसने दूसरी आलमी जंग के दौरान इस पिल को उड़ाया ताकि जर्मन फौजें इस वादी को उबूर न कर सके। उसने ये सब कुछ, जर्मनों ने उसे इसी वादी से गिरा दिया। यूं अलामती तौर पर हुआ। खूबसूरती खत्म नहीं हुई। दोरमीत और पहुंच गए। पार्क दूर
पाक दोरमीतोर वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ चंद दिन गुजारना बेहतरीन होगा, लेकिन सयाहों को काला झील ले जाया जाता है। ये झील अलिफा। अब हम समंदर की सतह से 1400 मीटर की बुलंदी पर हैं, यानी ये बुलंद पहाड़ी इलाका है। और ये चोटियों इससे 1 किलोमीटर और ऊपर है की बुलंदी 2.5 किलोमीटर। दाखिले पर चिड़ियाघर के मवाद की एक मुख्तसर फहरिस्त है। हर जगह नक्शे हैं, नीवा मौजूद है। पहाड़ों में ये किसी भी मुल्क में अक्सर मिलते हैं। मुझे बताया गया कि दरिया से भी पीना मुमकिन है, तो मैं तो चश्मे से बिल्कुल जहर नहीं खाऊंगा। से फरीद से निकल झील में पहाड़ी सर्दी के बावजूद लोग नहा रहे हैं, कुत्ते नहा रहे हैं, बतखें नहा रही हैं और सभी मुसलसल सोशल मीडिया के लिए पोज दे रहे हैं। फिर ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? मैं तो सबसे दूर जाने की कोशिश रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे घना जंगल है। अब कहीं जा रहे हैं, लेकिन हर 20-30 मीटर के बाद वो कुछ सामने आता है। यहाँ एक चश्मा है, पहलू मेपल है लकड़ी का। वहाँ एक छोटा कमरा है, यहाँ बेंच है। हर पाइन के दरख्त कुछ न कुछ सामने आ काम कर लिया। हम पहाड़ों में ऊपर शुमाल की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्बिया और बोस्निया सरहदों की तरफ। बा की रंगत वाजे होता मकामी लोग खुद को किस तरह समझते हैं। यहाँ सब कुछ सर्बियाई रंगों में है। छोटी मोंटेनिग्रो में 3 मौसमी जोन है और ये पहाड़ों में है। मैंने ये महसूस कर लिया। राका अब समझ सकें, बारिश इसी हिस्से में हो रही है मोंटेनिग्रो का। पिडगोरेत्सा और जारा के सियाहती मकामात सड़क तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर है और इतनी सर्दी है कि बर्फ पिघलती नहीं। ऐसे बुलंद पहाड़ी हालात में लोग भी रहते हैं, वो ज्यादातर मवेशी चराते हैं। ये जगह सेडलो कहलाती है। अब पहाड़ों वो सिर्फ एक काठी से मिलते जलते। अल्किया इसके साथ तस्वीरें बनवा रही। फिर से मंजर जैसे तस्वीर में, लेकिन इसके अलावा यहाँ बहुत सर्दी भी है। यहाँ तकरीबन 20 डिग्री नीचे है, जैसा कि पिडगोरेत्सा या बोदवा में है। यहाँ सिग्नल नहीं आता। मुझे बताया गया सिग्नल तक पहुँचने के लिए 40 मिनट का सफर करना पड़ता है और अभी कोई राब्ता नहीं होगा। और उन पहाड़ों के पीछे बोस्निया और हर्जेगोविना है। पहाड़ी सड़कों पर नीचे उतरना भी कम मुश्किल नहीं है, चढ़ने से ज्यादा। बाइकर्स के साथ रास्ता बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ मिट्टी के तौदे गिरने के वाकयात होते हैं। तसव्वुर करे ढलवान पर काम करना जब बलडोजर को भी जगह नहीं मिलती। हमारीला में एक इनाम हमारा इंतजार कर रहा था। पीविस्की डैम की शक्ल में था। नहीं, ये बियर जखीरा नहीं, आपको गलत सुनाई। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी झील है जिसकी गहराई 200 मीटर है। ये इस वक्त बना जब वादी के नीचे बहने वाली नदी को बंद कर दिया गया, बिजली घर कायम किया गया। किनारे पर 10 यूरो में हमने एक बहुत दिलचस्प ब्लैकबेरी का शराब खरीदा, तो घर की तरफ जाते हुए लोग आराम कर गए और अच्छी तरह सो गए। आखिरी चंद दिन हम बीचच में गुजारेंगे। बोदवा के करीब है, अब पैदल जा सकते। इस रिजोर्ट का फायदा ये है कि होटल लाइन में है और साहिल इनामात हासिल करता है और बच्चों के साथ खानदानों की तरफ मुतवज्जे है। होटल भी पहली लाइन में है, समंदर और पहाड़ों के मंजर के साथ, जहां बादल हमेशा पागल हो जाते हैं। सी एक लम्हे में तो बिजली भी कड़की। हम छोटे के साथ ब्लैक माउंटेन्स तो मोंटेनिग्रो में नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक सिया बादल जरूर मिल गया और ये सिर्फ 5 मिनट में बन गई। बिल्कुल, मैंने अभी अभी बड़ा रास्त पकाया, लेकिन पहाड़ों की वजह से एक छोटा सा तूफान आ गया। ये देखकर हैरत हुई कि कॉरिडोर्स में कंप्यूटर्स हैं, जहां लगता है कि नौजवान है।
बच्चों के मरकज में एनिमेटर्स ये मुश्किल है कि वो मैक्स को कुछ रन भरने कहीं, इसके लोग गेमिंग कंसोल्स में मसरूफ है। पुल किनारे एक फैक्ट्री है जो टुक टोक मवाद तैयार करती है। इस छोटे आदमी को पूल से निकालना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ अगर उसे जिकोज में खींच कर निकाला जाए, जहां वो घंटों तक पक्का रहा। मैं रेस्तोरां सारा मेनू नहीं बताऊंगा, इसमें खाने मेज़े दिखाऊं। मैं याद दिलाऊं कि मोंटेनीग्रो के 4 सितारा होटलों में खाना मुझे मिस्री 5 सितारा होटलों से बेहतर लगता है। मिसाल टॉफी, सोडा, सफेद सुर्ख शराब का ड्रम, और ये सब बुलंद पहाड़ों के मंजर के साथ मेज पर। सफर के आखिर यहाँ तक कि 4 साला बच्चा होटल के कमरे में कार्टून देखते हुए सर्बियाई जबान समझ क्या तुम समझते हो जब वो रूसी बोलते हैं? कमरे की सफाई करने वाले आए और मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि उन्होंने मेरे लैपटॉप को इतनी मोहब्बत से ढांप दिया, बस यूं पास लिखने दिल चाहता। मैक्स के सायरन हेड, वो भी अपना वाकई हिस्सा में दिया। उनके पाँव नहीं ढांपा गया। मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं हैरान रह जाता। वाकई बोदवा तक तेज चल कर जाना चाहता था, लेकिन मकामी बसों का तजुर्बा भी दिलचस्प है। ये बसें साहिल पर चलती हैं, उनका किराया €1 है। मुझे सूरज की बैटरियों और फोन चार्ज करने के लिए बेंचेस ने हैरान कर दिया, और टिकट बेचने का तरीका भी। बस स्टॉप पर बस एक कोने से एक लड़का आया, कहता है क्या तुम बोदवा की बस का इंतजार कर रहे हो? टिकट खरीद लो। मैं ऐसी चीजों में नहीं आता, लेकिन एक आदमी आया, स्टॉप पर बैठा था और उसने ये टिकट खरीदा। शायद वो एक साथ काम कर रहे हो, मुनज़्ज़म जराइम की तंजीम, सयाहों को धोखा दे रहे हो। 10 मिनट बाद नहीं मानता। हाँ, 10 मिनट बाद। I see your face again. I know a friend of mine. बच्चच में शाम को मजा नहीं आता जितना बोदवा में। यहाँ भी एक कठिरी है, कैफे और दुकानें हैं। अब चहल कदमी कर सकते हैं और हफ्ते की कुछ यादें ताज़ा कर सकते हैं इस छोटे से दिलचस्प मोट में। छठी से वापस जाना हमेशा उदास कुन होता है जब बच्चा अपने लिए दोस्त बना लेता है। If I got you, if I got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. I love somebody. Well.